गोवा में आज फिर से मनोहर पर्रिकर की सरकार बनने जा रही है। पर्रिकर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पणजी में राज्यपाल मृदुला सिन्हा उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने पर्रिकर को सीएम पद की शपथ लेने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोका है। कांग्रेस का दावा है कि गोवा की जनता ने बतौर सबसे बड़ी पार्टी उसे चुना है, ऐसे में सरकार बनाने का पहला दावा उसका है। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की याचिका पर आज सुनवाई करने वाली है। वहीं कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हालांकि गोवा में कुछ कांग्रेसी विधायकों में भी नाराजगी है। मणिपुर में भी बीजेपी पहली बार सरकार बनाने की कोशिश में है। पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए एन बीरेन सिंह का नाम तय किया है। वो जल्द ही राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बीजेपी का दावा है उसके पास 32 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के जादुई आंकड़े से एक ज्यादा है। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर का शपथ ग्रहण। पर्रिकर को मुख्यमंत्री बनाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस। बीजेपी सरकार को दी कांग्रेस ने सुप्रीम चुनौती। मनोहर पर्रिकर आज एक बार फिर गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। पर्रिकर के साथ 9 अन्य विधायक शाम 5:15 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पर्रिकर ने रविवार को 21 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल मृदुला सिन्हा को सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जिसके बाद राज्यपाल ने रविवार को पर्रिकर को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया और बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर पर्रिकर को गोवा का मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेस ने सोमवार को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, जिस पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। साथ ही कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में भी उठाने की तैयारी में है। ये हमेशा एक प्रक्रिया रही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले आमंत्रित किया जाता है। आपको याद होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भी यही किया था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जब वो राष्ट्रपति थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ही बुलाया गया था। तो माननीय महामहिम को ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी। इस बीच कांग्रेस ने गोवा के राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को आमंत्रित करने के लिए लिखा है। दरअसल गोवा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस 17 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। गोवा में बीजेपी के 13 विधायक जीते हैं। 3-3 विधायकों वाली महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ 3 निर्दलीयों ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है, जिससे बीजेपी ने बहुमत के लिए जरूरी 22 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। आज के लिए हमको डेवलपमेंट के बारे में सोचना है और जहाँ तक मेरी क्वेश्चन है वहाँ डेवलपमेंट बनना बहुत जरूरी है और इसलिए हम लोग इसको हिसाब से बोले हम लोग और इसके लिए हम आगे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक पर्रिकर मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का पद किसी को नहीं दिया जाएगा। शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। मनोहर पर्रिकर ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपा गया है। जेटली आज रक्षा मंत्रालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मनीष झा के साथ गोवा से सचिन चौधरी की रिपोर्ट। गोवा में इस वक्त कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसके बाद ये नेता राज्यपाल से मिलने जाएंगे। कांग्रेस विधायक और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक ने कहा, बड़ी पार्टी होने के नाते पहले कांग्रेस को सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए था। गोवा में मनोहर पर्रिकर को शपथ लेने से रोका जाए, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। इसी बीच जो है सुबह सुबह आज कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है राज्यपाल से भी मिलेंगे। हमारे साथ है गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक रवि नाइक जी। नाइक साहब, ये बताइए कि आज आपकी जो मीटिंग है, क्या एजेंडा रहेगा उसका और क्या राज्यपाल से आप कब मिलने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? राजभवन में जाएंगे, गवर्नर को अप्रोच करेंगे और गवर्नर जो लेडी है गवर्नर में, उसको हम बोलेंगे हमारा सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी है और वो लार्जेस्ट सिंगल मेजोरिटी होने से उन्होंने हमको देना चाहिए। रवि जी, बीजेपी ने जो राज्यपाल को पत्र दिए है उसमें एमजीपी के 3 लोग हैं, उसमें गोवा फॉरवर्ड पार्टी का पत्र दिया है और 3 निर्दलीय का पत्र दिया है। अगर आप सरकार भी बनाना चाहेंगे, दावा आप कर रहे हैं, बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे?
आपके पास आपको समर्थन के लिए तो आंकड़ा चाहिए 21 का। तो ये पार्टी जो है मे बी एनी पार्टी और इंडिपेंडेंट, दे कैन रिप्लेस दैट लेटर। क्या खास है, एक लेटर दे सकता है, वो विड्रॉ कर सकता है। गोवा में मनोहर पर्रिकर की ताजपोशी से पहले कांग्रेस बीजेपी में तकरार छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया, वहीं जेडीयू ने पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। इट इज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जिस जगह कांग्रेस पार्टी को पहला स्थान है और वो पहले नंबर पे है गोवा और मणिपुर में, अगर गवर्नर उनको बुला के गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए अगर अपॉर्चुनिटी नहीं देती और जिसके पास नंबर नहीं है और जिसके पास 6, 7, 8, 9 नंबर तक कम है और जिनके पास सिर्फ 2-3 नंबर की आवश्यकता है, ऐसे पार्टी को छोड़ के अगर गवर्नर उनको इनवाइट करते हैं, 15-15 दिन का टाइम देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आर्म ट्विस्टिंग है, ये प्रेशर बिल्डिंग है और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बात है। जनता ने फैसला दिया था वहाँ कांग्रेस पार्टी के हक में। दिल्ली में सरकार है तो ये लगे हुए पूरे देश पर कब्जा करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी सो रही थी। ये बात ठीक है कि उनके जो हालात हैं उसके लिए मुझे अफसोस होता है कि वो लीडर नहीं तय कर पाए। गडकरी जी बोल रहे थे कि वो अपना लीडर नहीं तय कर पाए, तो बात तो ठीक है। और इस बारे में मनोज तिवारी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। अन्य राज्यों में एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया है। सीएजी की रिपोर्ट है कि इन्होंने 29 करोड़ रुपए एक निश्चित अवधि में, अभी तो पूरा तो अलग है, एक निश्चित अवधि में 29 करोड़ रुपए दिल्ली से बाहर ऐड पे खर्चा किए। अब हम सवाल कर रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसी सरकार को जो दिल्ली का पैसा दिल्ली से